हम एक पारा पढ़ने जा रहे हैं। आज हमने एक पारा पढ़ा, इससे पहले सवा पारा हम पढ़ते आ रहे थे और आज से एक पारा हम तरावी में सुनते हैं। और आज जो एक पारा पढ़ा गया वो 4 सूरतें उसमें आती हैं। 21वां पारा हमने पढ़ा है और इस 21वें पारे में 4 सूरतें आती हैं। एक सूरह अनकबूत आती है जो कल शुरू हुई थी और आज वो खत्म हुई। और अनकबूत के माने मकड़ी के हैं, मकड़ी जो जाला बुनती है उसका वाकया। आज उसके 3 रुकू पढ़े गए। फिर सूरह रोम है। रोम, जैसा कि मैंने कहा कि एक कंट्री अब भी मौजूद है जहां पर ईसाइयों का सबसे बड़ा फादर पोप रहता है। तो उसका एक वाकया कुरान मजीद ने बयान किया और इस पूरे सूरह का नाम भी सूरह रोम है। ये भी मक्की सूरह है। और फिर सूरह लुक़मान पढ़ा, ये भी मक्की सूरह है, 4 रुकू वाले था। और फिर सूरह सजदा हमने पढ़ी जो 3 रुकू वाली थी, वो भी मक्की सूरत है। तो गोया के चारों सूरतें आज हमने मक्की सूरतें सुनी हैं। सूरह अनकबूत में बिल्कुल निहायत ही जहन में बिठाने वाली एक अहम बात पेश की गई है। इसकी आयत नंबर 40/5 में बताया गया, कुरान की आयतों का तर्जुमा में पढ़ रहा हूं, देखिए कितनी अहम बात इसमें बताई जा रही है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तिलावत करो इस किताब की जो तुम्हारे तरफ वही के जरिए भेजी गई है। ये जो कुरान मजीद है ये एक किताब है, एक किताब हिदायत है, बुक ऑफ गाइडेंस है। और गाइडेंस के लिए, रहनुमाई के लिए और रोशनी में चलने के लिए उसका बार बार पढ़ना जरूरी है और उसका समझकर पढ़ना जरूरी है। हम जो पढ़ते हैं, अल्लाह के रसूल ने कहा कि अलीफ अगर हम पढ़ते हैं तो 10 नेकियां, लाम पढ़ते हैं तो 10 नेकियां, मीम पढ़ते हैं तो 10 नेकियां। तो अलीफ लाम मीम पर 30 नेकियां हमको मिलती हैं। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि कुरान की सिर्फ हुर्फ पढ़ने पर 10 नेकियां हमको मिलती हैं। तो उनके मतलब जानने पर और उसका मतलब जानने पर और फिर उस पर अमल करने पर अल्लाह ताला मल्टीपल करके कितनी नेकियां देगा, हम इसका अंदाजा कर सकते हैं। तो ये मिनिमम नेकियां हैं जो पढ़ने पर दी जाती हैं, उससे समझने पर उससे ज्यादा नेकियां दी जाएंगी और उस पर अमल करने पर उससे ज्यादा, और यहां तक कि जन्नत का इसका बदला बन जाता है। तो अल्लाह ताला यहां पर बता रहे हैं कि इस कुरान को बार बार पढ़ना चाहिए। तो इस कुरान का मतलब ही बार बार पढ़ी जाने वाली चीज है। अरबी में जो चीज बार बार पढ़ी जाती है उसे आके कुरान कहते हैं। और फिर मजीद इसमें बताया गया आयत नंबर 40/5 में, और नमाज कायम करो। गाइडेंस जानने के बाद फौरन दूसरा स्टेप जो आता है वो अमल का आता है। सिर्फ नॉलेज के लिए चीजों का जान लेना काफी नहीं है, बल्कि जब चीजें जान जाएं फौरन उस पर अमल होना चाहिए। साहब कराम का भी यही अमल था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से कोई अमल वो सीखते तो फौरन उस पर अमल करते थे, और फिर कोई दूसरी चीज सीखते फिर उस पर अमल करते थे। तो अमल के लिए वो सीखते थे, नॉलेज के लिए नहीं, मालूमात के लिए नहीं, बल्कि इस पर अमल करने के लिए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अमल पर ही उनकी जन्नत का वायदा है। तो जन्नत का वायदा जो अल्लाह ताला करते हैं वो नॉलेज पर नहीं है, इल्म पर नहीं है, बल्कि उस पर अमल के लिए है। तो इसलिए कुरान मजीद कहता है कि तुम आके नमाज कायम करो। ये प्रैक्टिकल इस्लाम का ये पहला हुक्म है। यकीनन नमाज फहाश और बुरे कामों से रोकती है। क्या मिलेगा नमाज पढ़ने से? ये ऐसी चीज है, ये एक ऐसी इबादत है, ये एक ऐसी अजीम इबादत है कि इंसान अगर उसका पाबंद बन जाए तो एक बेहतरीन इंसान सोसाइटी का बन जाता है। सोसाइटी का आला तरीन गुड कैरेक्टर रखने वाला एक इंसान वो बन जाता है, और लोग उसके अखलाक से, उसके कैरेक्टर से, उसके कामों से हमेशा मुतमईन रहते हैं, खुश रहते हैं और फिर आके उसकी तारीफ करते हैं। और ये कैसे होता है कि नमाज पढ़ने से वो फहाश चीजों से दूर हो जाता है। जहां वो नेक चीजों से करीब हो जाता है, वहां बुरे चीजों से, फिल्थी
چیزوں سے، جو برے سمجھے جاتے ہیں، ان تمام چیزوں سے دور ہو جاتا ہے۔ جو بھی کہ شیطان کے راستے ہیں، ان راستوں سے وہ کٹ کر اللہ کے راستے کی طرف وہ چل پڑتا ہے، جو جنت لے جانے والا راستہ ہے۔ تو فحاش نماز فحاشی دور کرتی ہے، فحاش سے ہم کو بچاتی ہے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے۔ نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے؟ یہ قرآن مجید، سب سے بڑا ذکر قرآن مجید ہے۔ اور سبحان اللہ ہم پڑھتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہیں، اللہ اکبر پڑھتے ہیں، یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کے ہی الفاظ ہیں اور یہ بھی ذکر ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم نماز قائم کرو، تم سے فحاشی دور ہو جائے گی، بے حیائی دور ہو جائے گی، برے کاموں سے تم بچ جاؤ گے، اور یقیناً یہ اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ اس کے بعد ایک اور آیت نمبر 40 پر 8 میں ایک اور اہم بات بتائی گئی۔ یہ جو قرآن مجید ہے، اس میں اتنی زیادہ نالج کی باتیں بتائی گئی ہیں، کہیں سائنس کی باتیں بھی بتائی گئی ہیں۔ تو اس وقت سائنس اتنی ترقی نہیں کی تھی، مگر اس کے باوجود بھی وہ چیزیں جو اس وقت سائنس والے بھی نہیں جانتے تھے، وہ چیزیں بھی آ کے قرآن مجید نے بیان کی ہیں۔ اور اس میں جغرافیہ بھی ہے، اس میں ہسٹری بھی ہے، اس میں عقل مندی بھی ہے، اس میں ججمنٹ بھی ہے، اس میں آ کے مکالمہ کا انداز بھی ہے، اسٹوری ٹیلنگ بھی ہے، لوگوں کو کنوینس کیسے کرنا چاہیے یہ باتیں بھی ہیں، اچھائیوں کی طرف لوگوں کو کیسے بڑھانا چاہیے یہ باتیں بھی ہیں۔ تو مختلف جو انسانی علوم کے کیا یہ ہیں دائرے ہیں، ان تمام پر قرآن مجید ہم لوگوں کو گھیرتا ہوا یہ ہدایتیں دیتا ہے۔ تو اس میں بہت ہی اہم باتیں بیان کی گئی ہیں۔ تو اس وقت کے لوگ بعض یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ جو قرآن مجید پیش کیا جا رہا ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر عالم ہوتے، پڑھے لکھے ہوتے، کسی کے پاس آ کے کسی استاد کے پاس بیٹھ کر شاگردگی حاصل کرتے، اس سے علم حاصل کرتے، تو اس وقت کے لوگوں کو بھی کہنے کا موقع ملتا اور آج کے لوگوں کو بھی کہنے کا موقع ملتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فلاں کے پاس علم حاصل انہوں نے کیا تھا اور اسی علم کی بنیاد پر اتنی بڑی بڑی باتیں انہوں نے کی ہیں۔ تو اس کو روکنے کے لیے قرآن مجید ہم لوگوں کو بتاتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ امی تھے، وہ لکھنا بھی نہیں جانتے تھے، پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں نبی بنا کر جب بھیجے جاتے ہیں، تو اس وقت پورے مکے میں صرف 30-40 افراد ہی ایسے تھے جو عربک لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے۔ 30 to 40 پیپل ہی وہاں پر لٹریٹ تھے، لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں نہیں تھے۔ آپ کو لکھنا بھی نہیں آتا تھا اور آپ کو پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، اور اس کے باوجود جب قرآن ان کے زبان سے نکلنے لگا تو اتنی عمدہ عمدہ چیزیں دیکھ کر پوری دنیا حیران رہ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو باطل پر لوگوں کو شک میں پڑ سکتے تھے، باطل پرست اس میں تم کو شک کر سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے امی بنا کر ان کی زبان سے اتنا عمدہ عمدہ چیزیں آ کے بیان کی کہ دنیا آج بھی حیرت میں ہے۔ آج بھی سائنسدان قرآن کی بتائی ہوئی باتوں پر تحقیق کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتنی سچی ہیں۔ اور پھر ایک اہم بات آ کے اس سے یہ سورت ختم ہوتی ہے، سورہ عنکبوت، اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ زمین ہے جس زمین پر ہم رہتے ہیں، اور زمین میں کیا ہے؟ پہاڑ ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں۔ 3/4 کیا ہے؟ پوری زمین میں 3/4 کیا ہے؟ پانی ہے، سمندر ہے، اور پھر 1/4 ہی ہے کہ سوکھا ہے جہاں پر آبادی رہ سکتی ہے۔ اس میں بھی پہاڑ ہیں، اس میں بھی ڈیزرٹس ہیں، اس میں بھی ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں، اور اتنے جانور ہیں ان کا حساب نہیں ہے، اتنے کہ لیونگ تھنگس ہیں اس کا حساب نہیں ہے۔ پانی کے اندر کے جانور بھی ہیں، زمین کے اوپر کے جانور بھی ہیں، زمین اور پانی دونوں میں رہنے والے جانور بھی ہیں، اور پھر پرندے بھی ہیں، اڑنے والے بھی ہیں، چلنے والے بھی ہیں، جانور ہیں، انسیکٹس ہیں، اور پھر مختلف چیزیں ہیں۔ تو اس سے یہ دنیا ہے۔ اور پھر جب آسمان کی طرف ہم نظر کرتے ہیں تو اگر رات کو آپ اگر اوپر نظر کریں تو جتنے تارے آپ کو نظر آتے ہیں یہ ان کی گنت کرنا ناممکن ہے، کیونکہ یہ انکاؤنٹیبل ہوتے ہیں۔
यानी इतने ज्यादा सितारे और सैयारे आसमान पर हैं कि उन्हें हम गिन नहीं सकते। और ये कितने बड़े हैं, ये जमीन आके एक छोटा रेत का जो ये होता है ना, जर्रा कहते हैं, उतने ही बराबर है। और उससे भी ज्यादा बड़े बड़े, यानी जमीन से 1 लाख मर्तबा ज्यादा बड़ा सूरज है। जमीन से 1 लाख जमीनों को बना मिलाए तो सूरज बनेगा, हमारा जो सूरज हम देखते हैं वो बनेगा। और वो सूरज को 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख टाइम मिलाएं, उतने सूरज अगर मिलाएं तो कितना बड़ा बनेगा, उतने आगे स्टार्स मौजूद हैं। तो स्टार्स जो हमको छोटे नजर आते हैं इस वजह से कि वो बहुत दूर हैं, बहुत बहुत दूर हैं, इस वजह से वो हमको दिखाई देते हैं। इतने बड़े होने की वजह से वो छुप नहीं जाते, बल्कि हम हमारी नजरों को नजर आते हैं। अल्लाह ताला यहां पर कह रहे हैं कि ये जमीन, ये आसमान, ये चांद, ये सितारे, ये सूरज, ये तमाम, क्या तुम समझते हो कि ये पत्थर के बुतों ने पैदा किया है या कि तुम्हारे बनाए हुए खुदाओं ने इसे पैदा किया है? इसका बनाने वाला हर एक जानता है, हर मजहब वाला जानता है कि इसका बनाने वाला एक ही है, एक ही खालिक है, जिसने इसको निहायत ही तवज्जो के साथ बनाया है। और इसमें कोई भी आके खलल नहीं है, इसमें कोई भी आके कमी नहीं है, इसमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है। सब अपने अपने रफ्तार पर चल रहे हैं। दिन आता है, रात जाती है, मौसम बदलते हैं, सर्दी आती है, गर्मी आती है, मौसम में बहार आती है, मौसम में खजा आता है, और ये रूटीन के चलता रहता है, इसमें हमारा कोई दखल नहीं होता। इस तरह परफेक्ट अंदाज में चलाने वाली जात अल्लाह ही की है, और तुमको इसलिए उसी के सामने झुकना चाहिए, उसी की इबादत करनी चाहिए, उसी ही से दुआएं मांगनी चाहिए, और उसी की तरफ तुम वापस लौटाए जाओगे। इससे ये सूरत खत्म होती है। उसके बाद आके सूरह रोम शुरू होती है। सूरह रोम में भी एक बहुत कहना चाहिए कि लोगों को अजनबे में डालने वाली, सरप्राइज करने वाली बातें बयान की गई हैं। बस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोइयां की थी। पेशन गोइयां, प्रिडिक्शन जिसे हम कहते हैं, यानी बाद में आने वाले वाकयात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया। बाद में आएंगे, कई साल बाद आएंगे, तो उन आने वाले वाकयात को अल्लाह के रसूल ने अपने, यानी अल्लाह ताला की दिए हुए इल्म की बिना पर उसके बारे में बताया है कि ये होने वाला है। तो कुरान मजीद ने भी एक पेशन गोई की थी। अब बाकी क्या, कौन सा ईयर चल रहा है? 2022 चल रहा है। जब 610 था तो उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनाकर भेजे गए थे। 2022 जो चल रहा है, जब आके 610 था तो उस वक्त 610 एडी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र उस वक्त होती है, और उस वक्त आप नबी बनाए जाते हैं। और फिर आप आते हैं, गारे हिरा से उतर कर आते हैं, और फिर खामोशी से अपने दीन की तबलीग करते हैं, छुपे छुपे अंदाज में, यानी खुले तौर पर नहीं। पहले अपने दोस्त को बताते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, वो ईमान लेकर आते हैं। सबसे पहले अपनी बीवी को बताते हैं, हजरत खुतैजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और वो आके ईमान कबूल करती हैं। तो औरतों में सबसे पहले ईमान लाने वाली आपकी बीवी हजरत खुतैजा हैं। फिर अपने दोस्त को बताते हैं दूसरे दिन, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, वो ईमान लाते हैं। तो मर्दों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपके घर में ही बच्चे हैं, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनको इस्लाम के बारे में बताते हैं। तो बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और फिर गुलाम, आप ही के घर में गुलाम होते हैं, ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो भी बच्चे ही होते हैं, उनको अपना बेटा बनाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाल रहे थे, उनको आज इस्लाम के बारे में बताते हैं, वो कबूल कर लेते हैं। तो इस तरह गुलामों में सबसे पहले ईमान लाने वाले ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। तो इस तरह धीरे धीरे आके इस्लाम फैल रहा था। 3 साल तक चुपके चुपके तबलीग अल्लाह के रसूल ने की। फिर एक कुरान की आयत आई और ऐलान किया गया कि आप चुपके चुपके दावत नहीं दी जाएगी, बल्कि अलग ऐलान तबलीग की जाएगी, क्योंकि ये एक ऐसा कलिमा है, कलिमे ला इलाहा इल्लल्लाह, जो कि सारी दुनिया की कामयाबी उसमें रखी गई है।
इस दुनिया की कामयाबी भी और आखिरत की हमेशा हमेशा की कामयाबी भी इसी में रखी गई है, इसलिए इसे तमाम इंसानों तक पहुंच जाना चाहिए। तो खुलेआम तबलीग शुरू हुई, और जब ये शुरू हुई तो यकीनन शैतान खामोश नहीं रहेगा, वो अपने लोगों को लाता है, दुश्मनियां पैदा करता है। तो कुरैश के लोग जो वहां सरदार थे, जो अमीर थे, वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपोजिट में खड़े होते हैं, उनकी बात को आके रोकते हैं, उनकी तबलीग से रोकते हैं, उन्हें दीन के फैलाने से रोकते हैं, और जो लोग इस्लाम कबूल कर लें उन्हें तकलीफें देते हैं। और 1-2 साल गुजर जाते हैं, तो 3 साल हुए, तो अब आके 610 में शुरू हुआ था, और 5 ईयर्स आप जमा लीजिए, कितना हुए? 615 है। तो 615 में कुरैश के क्या करते हैं, तमाम लोगों को, बनो हाशिम के तमाम लोगों से खता ताल्लुक कर लेते हैं। कहते हैं कि हम उनसे बिजनेस नहीं करेंगे, हम उनके साथ आके शादी ब्याह नहीं करेंगे, उनके साथ तिजारत नहीं करेंगे। शैतान इस तरह के चीजें लोगों को सिखाता है। तो तमाम बनो हाशिम के लोग एक शोबे अबी तालिब करके एक पहाड़ी है, उसमें आके जमा होकर अपनी जिंदगियां गुजारते हैं। तकरीबन 2.5-3 साल तक उस जगह पर रहते हैं। तो ऐसे हालात हैं, सख्त हालात हैं मक्के के। आप उस वक्त समझ सकते हैं कि क्या हालात हैं, ना लोग उनसे बात करते हैं, ना बिजनेस करते हैं, ना शादी ब्याह करते हैं, और निहायत ही जब देखते हैं लोगों को मारते हैं। तो ऐसे हालात में एक खबर आती है। क्या खबर आती है कि यहां से बहुत दूर रोम जो है, रोम की कंट्री आज भी है, और उस वक्त भी रोम की कंट्री थी। और रोम के कंट्री के बाद ही उस वक्त के 2 बड़े सुपर पावर्स थे। एक आके कैसर था, एक आके किसरा था। कैसर आके क्रिश्चियन बादशाह था, वो रोम पर हुकूमत करता था। किसरा जो आके ईरान का था, और ईरान पर हुकूमत करता था। उस वक्त, आज का ईरान आके मुसलमान है ना, मुस्लिम मेजॉरिटी है, मगर उस वक्त आके ये लोग आग की पूजा करने वाले थे। उस वक्त ईरान में जो लोग रहते हैं, तो वो आग की जो पूजा करने वाले लोग थे। तो उनको, उनके बारे में एक खबर आती है, क्या मक्के वालों को आती है, कि दोनों के दरमियान लड़ाई हुई, किसे क्रिश्चियंस के बादशाह के दरमियान और किसरा जो ईरान का बादशाह है, उनके दरमियान लड़ाई हुई, और डोमिनेशन आके किसका होने लगा? ईरान के बादशाह का होने लगा। ईरान का बादशाह धीरे धीरे उनके कंट्रीज को आके पकड़ता गया, और फिर ये जो कैसर है वो आके भागता रहा। फिर यरूशलेम आया, यरूशलेम भी आके उनके कब्जे में आ गया, तो एक जगह जाके वो छुप गया। तो ये खबरें आती हैं। तो तब मक्के वाले कहते हैं कि देखो, ये जो ईसाई हैं, ये भी अल्लाह को मानते हैं, और हम भी अल्लाह को मानते हैं, यानी मुसलमान भी अल्लाह को मानते हैं, वो भी रसूलों पर ईमान रखते हैं, और ये मुसलमान भी आके रसूलों पर ईमान रखते हैं। तो गए आके ये भाई हैं, मुसलमान और क्रिश्चियन आके भाई हैं। और देखो हाल क्या हुआ इनका, ये आके शिकस्त खा रहे हैं। और ये जो आग की पूजा करने वाले ईरानियन हैं, ये हमारी तरह हैं। मक्के के लोग कहते थे ये हमारी तरह है, हम बुतों की पूजा करते हैं, वो आग की पूजा करते हैं, ये हमारे भाई हैं। अब क्या हो गया, पावर किसका बढ़ गया है? रोम का बढ़ गया है, ये ईरान का बढ़ गया है। और इसी तरह एक दिन ये पावर, इसका हम भी आके क्या होंगे, डोमिनेट करेंगे। इस तरह मुसलमान आके बिल्कुल नीचे रखे जाएंगे। तो उस वक्त हालात में, ये कठिन हालातें हैं, तो ये खबरें आ रही हैं, तो अल्लाह ने इस आयत को आके अल्लाह के रसूल पर नाजिल फरमाया। और उसमें पहला ही लफ्ज, इस सूरत का पहला ही लफ्ज इस तरह कहा गया, हाँ खरीद की सरजमीन में, ये उस पहली आयत का ट्रांसलेशन है। इस हाँ खरीद की सरजमीन में रूमी मगलूब हो गए हैं। रूमी मतलब रोम के रहने वाले ईसाई लोग मगलूब हो गए हैं, शिकस्त खा गए हैं, डिफीट हो गए हैं, मगर चंद साल के अंदर अंदर वो गालिब आ जाएंगे। अल्लाह के रसूल बोल रहे हैं, खुद ये भी तकलीफ में है, इन पर और साहब कराम पर भी सख्त तकलीफें डाली जा रही हैं। और फिर वहां पर भी एक कंट्री दूसरे कंट्री लूज करता आ रहा है, रोम। मगर इसके बावजूद भी कुरान ने ये प्रिडिक्शन किया कि ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, करीब ही क्या हो जाएगा, ये स्टॉप हो जाएगा। फिर आके ये जो रोम के लोग हैं वो फिर से अपने चीजों को कैप्चर कर लेंगे, और फिर वो डोमिनेट करेंगे, और इन ईरानियों को बिल्कुल शिकस्त हो जाएगी। वो आके अभी नहीं हुई है, तो उस वक्त में ये प्रिडिक्शन किया गया। और ऐसे ही 8 साल हुए,
फिर आके वो रोम का बादशाह फिर से एक बड़ा लश्कर जमा करता है और फिर वो ईरान के बादशाह से लड़ता है और फिर जितने भी वो डिफीट हुए थे पूरे इलाके वो कैप्चर कर लेता है और उनकी हुकूमत आके बिल्कुल ईरान की हुकूमत बिल्कुल कमजोर हो जाती है। और उसी 8 साल के अंदर ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके कहाँ आते हैं? मदीना आते हैं। अभी 8 साल हो गए, 8 साल 13 साल आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में थे, तो उसके बाद मदीना आ जाते हैं। तो आप आके आते हैं, 2 हिजरी होती है, जंगे बदर होती है, कुफार कुरैश के साथ 313 मुसलमानों का 1000 के लश्कर के साथ मुकाबला होता है और कुरैश वालों को सख्त शिकस्त होती है। तो उनका जोर भी टूटता है, उनका गुरूर भी टूटता है और मुसलमानों को पहली फतह होती है, वो डोमिनेट करते हैं। उसके बाद वहां से मुसलमान क्या है, तरक्की करते ही गए। पूरा सऊदी अरबिया, फिर उस बाद के इलाके, तमाम के तमाम इलाके इस्लाम के दायरे में आ गए, क्योंकि इस्लाम ही एक ऐसा मजहब था जो लोगों को उनकी जगड़ी हुई बेड़ियों को तोड़ता है। यानी जो तौहमात हैं, जो खुराफात हैं, जो शैतानी बंधन हैं, उन तमाम चीजों को तोड़ने वाला इस्लाम ही है। और ये अल्लाह से मिलाने वाला कलिमा इस्लाम ही के पास है। तो इसकी कुव्वत ही की वजह से ये धीरे धीरे बहुत तेज रफ्तारी के साथ सारी दुनिया में फैल गया। तो इसीलिए देखते हैं कि तकरीबन आज 57 कंट्रीज हैं पूरी दुनिया में, 57 कंट्रीज हैं जहां पर मुसलमानों की मेजॉरिटी है और हर मुल्क में आके मुसलमान मौजूद हैं। और जहां भी मुसलमान रहे वो अमन का, सलामती का, भाईचारगी का और अच्छे अखलाक का ही मजाहरा करता है, क्योंकि कुरान में उसे यही हुक्म देता है, उसके नबी ने भी उसे यही हुक्म दिया कि सबके साथ मोहब्बत के साथ, मेल मिलाप के साथ और एक दूसरे की हमदर्दी के साथ जिंदगी गुजारो। तो यही आके बाज लोगों को चीजें पसंद नहीं आती, इसलिए वो बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो उसके बाद ये सूरह रोम खत्म होती है, उसके बाद सूरह लुक़मान शुरू होती है। सूरह लुक़मान भी एक अहम चीज है। लुक़मान हम जानते हैं कि एक बहुत बड़े हकीम थे, हिकमत की बातें करते थे। जब उनके मरने का वक्त आया तो अक्सर लोग मरने के करीब आके जायदाद के बारे में बोलते हैं, बच्चों को बुला के, मैं फलां बैंक में इतना पैसे रखा हूँ, ये घर तुम ले लो, वो ये घर ये बेटी को दे दो, या कि इस तरह दे दो, इस तरह ही की बातें करते हैं। मगर लुक़मान जब अपने बच्चों को बुलाकर नसीहत करते हैं तो क्या कहते हैं, देखिए, याद तो इससे मैं बात को खत्म करूंगा। कहा गया आयत नंबर 12 में, याद करो जब लुक़मान अपने बेटे को नसीहत कर रहे थे, उन्होंने कहा, बेटे खुदा के साथ किसी को शरीक ना करना। सबसे पहला क्या हुक्म देते हैं? तो बाप का काम यह है। इससे आगे क्या सबक मिलता है हम लोगों को? हम जो बड़े लोग हैं, जो हम फादर्स हैं, वो फादर्स क्या करना चाहिए? अपने सन्स को, अपने डॉटर्स को, अपने जो बच्चों को हमेशा कलीमे की दावत देते रहना चाहिए, उन्हें इस्लाम पर जमे रहने की दावत देनी चाहिए और उन्हें हमेशा खुदा के साथ किसी को शरीक ना करने की दावत देना चाहिए। पहली दावत है। और फिर कहते हैं हक ये है कि शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। शिर्क क्या है? अल्लाह बड़ा है, मगर अल्लाह के साथ कुछ और लोग भी हैं जो उसके बराबर पावर रखते हैं। वो अगर अल्लाह ना दे तो इनके जरिए से ये चीजें हासिल कर ले सकते हैं। तो कोई भी चीज हो तो इसे आके शिर्क कहते हैं। तो बताया, इस्लाम हमको ये सिखाता है कि सबसे पावरफुल जात आके अल्लाह ही की है। अल्लाह ही के पास तमाम खजानों की चाबियां हैं, तमाम खजाने उसी के हवाले हैं, ये जमीन और आसमान तमाम उसी का है। तो वो ही आके दे सकता है। अगर नहीं देता है तो उसकी कुछ मसलियत है, बाद में देगा या उससे बेहतर देगा, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज जो हम मांगे वो दे दे। तो जब ना दे तो हमको ये हरगिज सेवा नहीं है कि हम उसका दर छोड़कर, उसका दरवाजा छोड़कर किसी और जो कमतर चीज है उसके पास हमारी दुआएं आके करें। तो यही आके शिर्क है। इस्लाम आने के मना करता है, तुम आके अल्लाह ताला देता है तो शुक्र करो, अगर नहीं देता है, कम देता है तो सबर करो। तो मोमिनों के लिए 2 ही काम करने के लिए कहा गया है, शुक्र करो, देता है तो शुक्र करो, अगर नहीं दे रहा है, रुका हुआ है, नेमतें कम मिली हुई है तो सबर करो। मगर ये तमाम चीजें आके अल्लाह ताला एक दिन बदलाएगा। फिर कहा गया, और ये हकीकत है कि हमने इंसान को अपने वालिदैन का हक पहचानने की वो
ताकीद की है। तो माँ बाप के साथ बच्चों को अच्छा सलूक हमेशा करते रहना चाहिए। और लुकमान ने कहा, बेटे कोई चीज राई के दाने के बराबर भी हो और किसी चट्टान में या आसमानों में या जमीन में कहीं छुपी हुई हो, अल्लाह उसे निकाल लाएगा। तो बच्चों को ये बताना चाहिए कि तुम छोटा काम भी करो, छोटी नेकी भी करो, तो अल्लाह ताला से छुपेगी नहीं, बल्कि यकीनन अल्लाह ताला उस नेकी को निकाल कर उसका बदला तुमको जरूर देगा। अगर तुम किसी को पेंसिल देते हो, बच्चा अपने क्लास में अपने फ्रेंड को पेंसिल देता है, रबर देता है, पीने के लिए पानी देता है, या कि उसके बैग को उठाता है या मदद करता है, तो ये तमाम छोटी छोटी चीजें भी बेकार नहीं जाएंगी, अल्लाह ताला जरूर उसका बदला देगा। ये हम लोगों को बच्चों को सिखाना चाहिए। वो बारीक बीन और बाखबर है। या और फिर बताया गया कि नमाज कायम करो, नेकी का हुक्म दो और बदी से मना करो। नमाज कायम करने का हुक्म बच्चों को हमेशा बाप बोलते रहना चाहिए। आज पढ़े नमाज बेटे, तुम उठते हो नमाज के लिए, कुरान तुमने पढ़ा है, मम्मी के साथ अच्छा सलूक तुमने किया है, अपने दोस्तों के साथ अच्छा सलूक किया है, इस तरह नेक बातों का बच्चों को हमको सिखाना चाहिए। तो बुराई से रोकना चाहिए और नेकी का हुक्म देना चाहिए। और जो मुसीबत भी पड़े इस पर सब्र करो। कुछ आके तकलीफें आएंगी, कुछ आके हडल्स आएंगे, उसमें क्या करना चाहिए, सब्र करना चाहिए। और लोगों से मुंह फेर कर बात ना करो, यानी जब लोगों से बात करो, अच्छी तरह बात करो, मुस्कुरा कर बात करो, उनके दिल को जीते जैसे बात करो। अकड़ कर, मुंह फेर कर या गुरूर के साथ आके बात नहीं करनी चाहिए। ये बच्चों को हमको सिखाना चाहिए और खुद भी हम इस तरह करना चाहिए। और खुद पसंद और फखर जताने वाले शख्स को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। अपनी चाल में एतदाल में अख्तियार करो। हमें जो चलते हैं उसमें गुरूर नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा नहीं बनकर, कमजोर बनकर भी नहीं रहना चाहिए। एतदाल की चाल होनी चाहिए, स्मार्ट चाल होनी चाहिए। और अपनी आवाज जरा पस्त रखो। आवाज पस्त रखना, अम्मी बुलाते हैं, अच्छा आता हूं मैं, अब्बा बोलते हैं जाओ मुझे पढ़ना है, इस तरह के आवाज उठाकर, आवाज बुलंद करके अपने माँ से, बाप से या अपने बड़े भाई से गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। अपनी आवाज को हमेशा क्या करना चाहिए, पस्त रखना चाहिए। स्टूडेंट हैं तो टीचर के पास भी आके हमको इज्जत के साथ अपनी आवाज को लो रखकर ही आके बात करनी चाहिए। ये बच्चों के लिए हुक्म है, आप लोग करते हैं ना, तो इस तरह के हम लोगों को अमल करना चाहिए। और कहा गया कि आवाज जरा पस्त रखो, और सब आवाजों से ज्यादा बुरी आवाज किसकी होती है, गधों की आवाज होती है। सबसे बड़ी किसका आवाज, जानवरों सबसे ज्यादा किसका आवाज होता, गधे की आवाज होती है। तो अगर आप आवाज उठाते हैं तो गोया का क्या बन जाते हैं, आप इंसान से गधे बन जाते हैं, और ये लोगों को पसंद नहीं आएगा। तो इससे आके सूरत खत्म होती है। इसके बाद आके और एक सूरत भी है, क्योंकि वक्त हो गया है, इसलिए इससे हम आपको इससे आके इख्तिताम पर पहुंचाते हैं। सुभान अल्लाह बिहम्दी, सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।